बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ईयरबड्स छोटे स्पीकर्स का एक पेयर होता है जिसे हम अपने कानों में पहनते हैं और इसके ज़रिए से हम फ़ोन कॉल्स और म्यूज़िक वगैरह क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपनी स्मार्ट यानी सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं कि ये ईयरबड्स कैसे हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जो मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर हैं। इनर ईयर को कोक्लिया भी कहा जाता है। ये एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस सेंड करने में हेल्प करते हैं। साउंड वेव्स जब हमारे कान में दाखिल होती हैं तो ये हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा करती हैं। फिर ये वाइब्रेशंस हमारे मिडल ईयर में मौजूद टाइनी बोन से होती हुई हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती है। कोक्लिया चूंकि फ्लूइड फील्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और इन छोटे हेयर सेल्स में से पास होती हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और जो हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कोक्लिया में मौजूद हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहें तो हमारी कोक्लिया में मौजूद ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन सकता है। हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60 मिनट रूल को अपनाकर हम अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के मुताबिक जब भी आप ईयरबड्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को लगातार 60 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो हवा हमारे कान में दाखिल नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारा ईयर कैनाल नम रहता है जिससे बैक्टीरिया और फंगी के लिए एक साजगार माहौल बन जाता है जो कि हमारे कान के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।